Good morning, class 8th student. Today, 6 August 2020, Hindi Literature Term, Lesson number 4, title Swavlamban from textbook Aradhya. Today I attend long answer type question. इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 30 जुलाई 2020 को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ बुक वर्क, और आज जो लेसन नंबर 4 टाइटल स्वावलंबन में अटेंड करने का दिन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मैं वीडियो के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी व्हाट्सएप कॉपी भी भेजूँगा और जो ये आंसर हैं इनकी कॉपी भी व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। आपको इन्हें फेयर नोटबुक पर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी क्षेत्र के मूर्धन्य लोग सामान्य से असामान्य स्तर पर किस प्रकार पहुंचते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है और वो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से यदि सामान्य बुद्धि का भी है, उसमें किसी काम को करने की उत्सुकता है, समय को दृष्टिगत करते हुए जिस काम को भी वो यदि अपने हाथ में ले, उसमें क्षमता और विचारणा दोनों शक्तियों का अगर आपस में एडजस्टमेंट हो जाए तो निश्चित ही रूप से जो सामान्य व्यक्ति है वह अपने में विशिष्ट बन जाता है, असामान्य बन जाता है। मूर्धन्य का मतलब है विद्वान। जिसे भी आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसे भी आप मूर्धन्य मानते हैं, विद्वान मानते हैं, योग मानते हैं, या जिन लोगों का भी समाज में लोहा माना गया है, निश्चित ही उन्होंने अपनी क्षमता और विचारणा शक्ति का आपस में एडजस्टमेंट करके समय को दृष्टिगत करते हुए एक विशिष्ट तत्परता के साथ, एक उल्लास के साथ अपने मान सम्मान से जोड़ करके वो कार्य किया है और उसमें उन्हें विशिष्ट सफलता मिली है और सामान्य नागरिक से, सामान्य मनुष्य से एक विशिष्ट मनुष्य का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। आवश्यकता इस बात की यह है कि हम उसे कितनी विशिष्टता के साथ काम को अपने हाथ में लेकर के अंजाम दे रहे हैं। यही बात आपके पढ़ने लिखने की भी है। जो बच्चे कक्षा में समय को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पर काम करते हैं, क्लास में जब टीचर समझाता है उसे सही समय पर समझते हैं, बाकी चीज़ों से दूर रहते हैं, घर पर जाकर के उसका रिवीजन करते हैं, उसे याद करते हैं, तो निश्चित ही रूप से वो पढ़ने में भी प्रतिभाशाली होते हैं, अर्थात असामान्य हो जाते हैं, दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हैं। ये शिक्षा भी है इस क्वेश्चन से और इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधे अधूरे काने कुबड़े कार्यों से क्या अभिप्राय है। ये इस स्थिति को क्यों कर प्राप्त होते हैं। देखिए, आधे अधूरे काने कुबड़े कार्य रहे हैं, ना जिनमें कोई सुघड़ता होती है, ना कोई सुंदरता होती है, ना कोई उनमें विशेषता होती है। केवल टाइम पास करने के लिए ऊपर के मन से जिन कार्यों को आप करते हैं उनमें ना ही आपने पूरी क्षमता का यूज किया है
आप काम कुछ कर रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, आपका दिमाग कहीं है, तो निश्चित ही रूप से जो उस कार्य का परिणाम होगा वो सुखद नहीं होगा, वो दुखद होगा। वो काने कुबड़े आधे अधूरे काम होंगे। तो आप विचार कर लीजिए, एक कक्षा में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं, 40 में से 10 बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार वाले भी उनसे संतुष्ट हैं, उनके स्कूल वाले टीचर भी उनसे संतुष्ट हैं, उनसे समाज और मोहल्ले के लोग भी बड़े संतुष्ट हैं। तो वो जो 10 बच्चे हैं निश्चित रूप से वो समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी क्षमता और अपनी विचार शक्ति का सही रूप से एडजस्टमेंट करके क्लास में या अपनी स्टूडेंट लाइफ में समय का सही सदुपयोग किया है, एडजस्टमेंट किया है। समय का सदुपयोग, क्षमता और विचारणा जो थिंकिंग पावर है, अगर उन तीनों का सही रूप से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो कार्य काने कुबड़े और आधे अधूरे ही होते हैं। इसलिए आपको इस स्थिति से बचना भी है, उनका परिणाम आपके प्रतिकूल चला जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस कार्य को भी हम अपने हाथ में लें उसका परिणाम सकारात्मक हो, हमारे अनुकूल हो, तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए पूरी तत्परता के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको अपनी जो वैचारिक क्षमता है उसका समय के साथ तालमेल मिला करके आगे बढ़ना है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से किए गए कार्य अपनी सुगढ़ता का परिचय देते हैं। देखिए, जब आप किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करेंगे, अंदर के मन से करेंगे और उसे ये मान कर के चलेंगे कि ये जो मैंने काम अपने हाथ में लिया है इससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से आपको वो कार्य का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, सुंदर रिजल्ट प्राप्त होगा, सुघड़ रिजल्ट प्राप्त होगा। उसका जो प्रतिफल है आपके अनुकूल आएगा। जब प्रतिफल अनुकूल आएगा तो निश्चित रूप से वो कार्य सुघड़ता को प्राप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समय के सदुपयोग को अपनाने से क्या लाभ होते हैं। देखिए, जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो वो समय का सदुपयोग एक सामान्य व्यक्ति को भी विशिष्टता की ओर ले जाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। उसे समाज के लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी जो है एक विशिष्ट सम्मान देते हैं, क्योंकि उसने वो जो भी कार्य करता है एक दूरदृष्टि से करता है, अपने सम्मान को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से करता है, तो फल भी अनुकूल मिलता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपका आगे का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होता चला जाता है और आपको अपने काम में, अपने जीवन में लाभ होने लगते हैं। आज का जो होमवर्क है, डू राइट एबव 4 क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग आंसर टाइप इन फेयर नोटबुक। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।